हेलो आरजू। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है? यस मैम। हेलो। ओके। कैसे हो? मैं अच्छी हूँ मैम, आप बताओ। गुड, आई एम गुड। अभी आरजू किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है? अभी हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अगर आपको पानी पीना है, रेस्ट करना है, कुछ और काम करना है, तब कर सकते हैं। नींद आ रही है? ठीक है, कोई बात नहीं, यू कैन टेक रेस्ट। अभी 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं। लेट अदर पीपल आल्सो ज्वाइन, ठीक है? एंड उसके बाद ही फिर मैं आपको आज के सेशन का डिस्क्रिप्शन दे दूंगी। आज हम लोग योगा नहीं करेंगे, ठीक है? आज हम लोग पिलाटेस करेंगे। तो क्या क्या हम पिलाटेस में प्रैक्टिस करने वाले हैं, दैट विल डिस्कस वंस एवरीबॉडी जॉइन्स इन, ठीक है? बिकॉज ये पूरा सेशन सबके लिए एकदम नया होगा। ओके। आप अभी वीडियो ऑफ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब लोग ज्वाइन कर ले, फिर आई लेट यू नो कि आप ऑन कर ले, देन स्टार्ट। कोई बात नहीं आरजू, किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई गेस इट्स जस्ट यू एंड मी टुडे, और कोई नहीं है। maybe everybody is busy with the gaming and all sort of stuff। ठीक है, तो जैसे मैंने मेंशन किया था, जब पिलाटेस करने वाले हैं, ठीक है? इट्स अ वेरी बिगिनर लेवल ऑफ पिलाटेस सेशन, और लो इंटेंसिटी का होगा, ज्यादा हाई नहीं करेंगे, वेरी सिंपल। आप उसको आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ पिलाटेस में अगर आप देखोगे तो हाफ ऑफ द पोजेज और एक्सरसाइजेस वेरी सिमिलर टू द डायनेमिक पावर योगा, ठीक है? जो भी योगा के आप आसन आप देखते हो, जिसको हम पावर योगा में प्रैक्टिस करते हैं, डायनेमिक प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही सिमिलर आसन पिलाटेस के अंदर भी होते हैं, ठीक है? मतलब एक्सरसाइजेस सिमिलर ही होती हैं। यहाँ पे आप जब परफॉर्म करोगे पिलाटेस एक्सरसाइज को, तो आपका जो फॉर्म होना चाहिए, दैट हैज टू बी, पहली बात तो वो एक प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर पोस्चर आपको मेंटेन करना है।
उसके साथ साथ आपको अपने ब्रेथ वर्क का भी ध्यान रखना है। जैसे हम योगा में ध्यान रखते हैं ना कि इनहेल करते प्रैक्टिस करनी है, एक्सहेल करते हो जाए, सिमिलर थिंग हैपेंस इन योर पिलाटेस एज वेल। ठीक है। बट यहाँ ये कि हाँ, आपकी बॉडी को टोन करने के लिए पिलाटेस ज्यादा बेटर तरीके से काम करते हैं, क्योंकि वहां पे आप हर आसन को हर एक्सरसाइज को डायनेमिकली ही प्रैक्टिस करते हो। राइट, आपकी बॉडी मूवमेंट में है, आपके सारे मसल्स आपने एंगेज कर रखे हैं, आप अपने एवरी मसल को काम कर लगा रहे हो। योगा में हम लोग आसन को होल्ड लंबे टाइम तक, है ना। बट पिलाटेस में होल्ड जैसा कुछ नहीं है, इट विल बी अ डिफरेंट डायनेमिक मूवमेंट आपका होता रहेगा, मसल्स आपके एंगेज रहेंगे। ठीक है। सिंपल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे, एंड दिस विल हेल्प यू टू स्ट्रेंथन योर कोर। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ आपकी कोर को स्ट्रेंथ करेगा। ठीक है, मैम लेट्स मुझे एक स्टार्ट। चीज पूछनी थी। जैसे हम ये पूछिए। योगा ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये सिर्फ 1 घंटे का सेशन बहुत रहता है पूरे डे में, या इससे अलग भी करना चाहिए? नहीं, वैसे तो देखो आरजू, आपका अगर 15 मिनट भी आप प्रैक्टिस करते हो तो भी काफी है। ठीक है। दिन फिर में ठीक एक है। फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज इनफ, बट हाँ ये है कि अगर आप 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हो फिर पूरे दिन कुछ नहीं कर रहे हो एंड सिर्फ पड़े हुए हो, वो चीज फिर काम नहीं करेगी। ये ना बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है। देखो खुद को एक्टिव रखने के लिए 1 घंटा एक्सरसाइज इज नॉट इट। राइट, अगर आप 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है। आप योगा कर रहे हो या कोई भी एक्सरसाइज आप 1 घंटे के लिए कर रहे हो, दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि वहां पर आपने कुछ कैलोरीज को बर्न किया। ठीक है। मैं आपके वेट लॉस कॉन्सेप्ट से आपको समझाती हूँ। अभी आपने मान लो पूरे दिन में 1500 कैलोरी कंज्यूम की। ठीक है। आज आपने सेशन किया, आपने मैक्सिमम 300 कैलोरीज गवा दी। ठीक है। नाउ टोटल आपने कितना, आपका टोटल नेटवर्थ कितनी आई? 1200 आ गई कैलोरी। ठीक है। अब नाउ बीच में ऐसा तो होता नहीं कि हमने उतना ही कंज्यूम किया, है ना। बीच में हम लोग चट्टर पट्टर भी खाते ही हैं, रात तक सोते सोते हमारा मुंह चलता ही रहता है ना, कभी कुछ चल रहा है कभी कुछ चल रहा है। तो एट द एंड ऑफ डे ऐसा नहीं होता है कि आपने बिल्कुल ही कैलोरीज लो कंज्यूम की होंगी, आप कैलोरीज को कंज्यूम करते रहते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, सांस ले रहे हो, उसमें भी आपकी बॉडी जो है कैलोरीज का कंजम्पशन करती है। ठीक है, जिसे हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। वहां भी बॉडी आपकी कुछ कैलोरीज घटा ही रही है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ लेटे हुए हो, ज्यादा एक्टिव नहीं हो, तो आपकी बॉडी फैट को बर्न नहीं कर पाएगी, आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव नहीं होगा। तो जितना हो सकता है कीप मूविंग। ठीक है, बहुत ही सिंपल रहता है। अगर आप आपने अभी सुबह ब्रेकफास्ट किया, कोशिश करो कि प्रोटीन अच्छा खासा हो, उसके बाद जस्ट टेक अ मूव। अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, इट्स गुड कि आप चलते रहो, चलते फिरते रहो, है ना। कॉलेज में हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं चलते फिरते रहने के लिए, दैट इज अ गुड। नाउ अगर आप ऑफिस गोयर हो एंड आपका डेस्कटॉप पे काम ज्यादा, तो हर घंटे उठो, हैव अ 5-10 मिनट्स का स्ट्रोल, देन सिट बैक। ठीक है। कोशिश को जितना हो सकता है सीढ़ियों का इस्तेमाल करो, एस्केलेटर्स यूज मत करो, लिफ्ट यूज मत करो। ठीक है, अभी आपकी एज है, आप चढ़ सकते हो, अनटिल लेस कोई ऐसी इमरजेंसी कि नहीं आपको विद इन 2 मिनट्स ऊपर पहुंचना है। उस केस में तो एक अलग बात है कि आप एस्केलेटर्स या लिफ्ट यूज कर रहे हो, अदरवाइज मेरे ख्याल से 4-5 मंजिल तक आप आराम से चढ़ सकते हो, दिस नो प्रॉब्लम विद अवर एज। हमें अपनी एज की बात करें, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल दोज ऑफ 50s और इन 60s, कोई इसकी बात नहीं कर रही। अभी आपकी जो एज है उसमें आप आराम से 56 पर तक चढ़ सकते हो, इट्स ओके। ठीक है। तो कोशिश करो कि जितना हो सके सीढ़ियां इस्तेमाल करो, कहीं भी आने जाने के लिए, कहीं भी। उससे क्या होगा, आपको एहसास नहीं होगा, लेकिन आपकी बॉडी कैलोरी ज्यादा बर्न करेगी। एक और चीज, हम लोग यहाँ पे जो कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अगर आप स्टेयर्स का यूज ज्यादा करते हो, ठीक है, अगर आप ऐसे 4th या 5th फ्लोर पे रह रहे हो या 3rd फ्लोर पे भी रहते हो, आप सारे काम के लिए अगर ऊपर नीचे भी करते हो ना दिन में, अगर सिर्फ 2 बार भी ऊपर नीचे कर रहे हो, ठीक है, दैट विल बर्न योर इंटायर कैलोरीज, जो कि आप 1 घंटे के सेशन में बर्न करोगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे एक एलिवेशन है ना, वहां पे ज्यादा आप थकते हो। आपको देखा होगा कभी, जैसे अगर आप मान लो वैष्णो देवी की चढ़ाई करने जाते हैं हम लोग, है ना, 2 किलोमीटर चढ़ते हैं, सांस फूल जाती है, पैर में दर्द हो जाता है ना। वो सब पता नहीं कितना ज्यादा हमने चढ़ लिया, पर वो होता नहीं है ज्यादा, वो बहुत कम होता है। इसलिए ऐसी चीजों में आप देखो कि जहाँ पे आप चल फिर सको ज्यादा, वॉक जितना हो सकता है वॉक करो, रात को भी वॉक करो, शाम को भी वॉक करो, कीप मूविंग। बैठे रह ना, प्रॉब्लम है, जितना बैठे रहोगे बॉडी उतना ज्यादा आपका काम नहीं कर पाएगी। दिस इज इन योर केस। ठीक है, तो कीप मूविंग। वो भी बात करो तो भी घूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इस टाइम तो मौसम बहुत अच्छा हो गया, इट्स वेरी लवली, है ना। थोड़ा घूमो फिरो, इतना लेट नाइट नहीं जाना, क्योंकि अब तो मेरे ख्याल से 6:30 बजे 6 बजे अंधेरा हो जाता है। उतना लेट मत करो, बट डिनर करने के बाद गो ऑन रूफ टॉप, थोड़ा सा घूमो फिरो, नहीं हो रहा है तो डांस कर लो आधा एक घंटे, इंजॉय योरसेल्फ। ठीक है, ये चीजें एड ऑन होगी जब आप वजन कम करने जाते हो, और ये वो सारी चीजें हैं विच आई वुड से कि सबको हेल्प होती है इन सबसे। आपको पता भी नहीं लगता कि आप वर्कआउट कर रहे हो, पर आप वर्कआउट कर रहे होते हो। सबसे आसान तरीका होता है कि आप जितना खा रहे हो ना, उससे ज्यादा बर्न करो, तभी आपकी बॉडी कैलोरी डेफिसिट में लंबे टाइम तक जाती है और आप वजन कम कर पाते हो। ठीक है, सिंपल सा है, प्लस माइनस का हिसाब किताब होता है यहाँ पे। ठीक है, ये 1 घंटा इनफ है, बट हमेशा अगर आपको लॉन्ग टर्म तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है, तो सिर्फ खाली इस 1 घंटे की एक्सरसाइज पर रिलाई मत करो। ठीक है, सुबह उठ के 5 मिनट भी निकालोगे, 10 मिनट भी निकाल रहे हो ना अपने आप के लिए, वो भी अच्छी बात है, उसको भी निकालो, ये भी करो। उसके बाद रात को अगेन गो फॉर अ वॉक 30 मिनट्स मैक्सिमम, ज्यादा भी नहीं चाहिए हमें, है ना। जरूरी नहीं है हर चीज एक एक घंटे के लिए आपको करनी है। आप और मैं 5, 10, 15 मिनट के मुझे भी कर ये सकते हो। सोचती हूँ कि जब आप वॉक करते हो तो तेज ही चलना चाहिए, आराम आराम से भी कर सकते हैं ना वॉक तो। हाँ, आराम आराम से भी कर सकते हो, आरजू तेज चलने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर आप ज्यादा तेज चलोगे तो आपको पैरों में दर्द होगा, ठीक है, फिर आप नेक्स्ट डे वॉक पे नहीं जाओगे, राइट। तो जितना हो सकता है आराम से करो। देखो, ये ना एक्सरसाइज ऐसा नहीं होता है कि हम लोग कुछ सोचते हैं कि नो यू नो आज कर लेते हैं, 2 दिन कर लेते हैं, 2 महीने करते, 3 महीने करते, फिर बंद कर देते हैं, ये आपका एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होना चाहिए, क्योंकि आपको हेल्दी रहना है, ये आपकी बॉडी है। आप अगर अभी अपनी बॉडी का चार्ज नहीं लेते हो तो फिर लेटर ऑन जाके, क्योंकि अभी तो यह वेरी यंग, अभी मे बी आपको शायद इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा, बट लेटर ऑन एक डेकेड के बाद अगर आप बात करोगे तो वही चीजें आपको 10 साल बाद फर्क पड़ेगा आपके शरीर पे, क्योंकि आपकी बॉडी तब नहीं कर पाएगी, है ना। तो टेक इट स्लोली, एक्सर्शन मत क्या करो। मैं कभी किसी को नहीं कहती तुम 2 घंटे एक्सरसाइज करो, 3 घंटे करो, 1 घंटा करो। मैं खुद सुबह सिर्फ 7 मिनट एक्सरसाइज करती हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि मेरे पास 7 में से ज्यादा टाइम ही नहीं है। अगर मैं जल्दी उठ गई, मेरे पास कोई काम नहीं है, देन आई माइट बी एबल टू डू 60 मिनट्स। ठीक है, मैं करती भी थी, ड्यूरिंग कोविड कोई काम नहीं था तो आई यूज टू डू 60 मिनट्स। नाउ मेरे पास 15 मिनट का भी समय नहीं होता है अपने लिए, बिल्कुल भी नहीं होता है मेरे लिए। ठीक है, बिकॉज मुझे 10 काम करने होते हैं, तो आई टेक 7 मिनट्स फॉर माई सेल्फ। बट हाँ, पूरे दिन में कीप ऑन मूविंग, है ना। कोई भी काम करना है, किस तरह से बैठ के काम करना है आपको, अपना पर्सनल काम जो करना है। मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, आई ऑलवेज यूज स्टेयर्स, मैं कभी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अगर मुझे कोई काम करना है तो आई वॉक टू दैट शॉप, ठीक है, आई हैव द ऑप्शन ऑफ ऑर्डरिंग ऑनलाइन एंड एवरीथिंग, बट फिर मैं नीचे उतर के चल के जाके लेके आऊंगी, बिकॉज दैट विल एड अप टू माई एक्सरसाइज रूटीन। और इसमें क्या लगेगा कि मुझे ना मेंटल स्ट्रेन नहीं होगा। हम लोग क्यों छोड़ देते एक्सरसाइज करना, क्योंकि मुझे लगता है कि यार कौन एफर्ट डालेगा, होता है ना, रोज रोज ये डालना पड़ता है कि यार मन नहीं कर रहा है आज, एफर्ट नहीं डालना है, बिल्कुल नहीं डालना। तो चीजें ऐसी करो जिसमें तुम्हें एफर्ट ना डालना पड़े, वो तुम लंबे टाइम तक कर पाओ। ठीक है, खेलो, जो अच्छा लगता है वो खेलो, एनी फॉर्म ऑफ स्पोर्ट। तुमको टेबल टेनिस पसंद है, टेबल टेनिस खेलो, बैडमिंटन पसंद है, बैडमिंटन खेलो, अगर तुम्हें पिट्ठू पसंद है तो पिट्ठू खेलो, मतलब प्ले, प्ले वट एवर गेम यू वांट टू प्ले। बच्चों के साथ खेलना है, हमारी उम्र के तो अब लोग नहीं खेलते हैं, अलग बात है, बट यू कैन स्टिल प्ले विद योर किड, विद किड्स अराउंड इन द एरिया। ठीक है, ऐसी चीजें ढूंढो जहाँ पे तुम एक्टिव रह सको। ठीक है, और ये सभी के लिए है, इट्स नॉट जस्ट फॉर आरजू, पीपल टू सिर्फ ज्वाइन, उनके लिए भी चीज समझनी बहुत जरूरी है कि आप लोग जितना एक्टिव रहोगे ना, बट विदाउट स्ट्रेन आप एक्टिव रहो। अपने को थका कर वजन कम करने का कोई पॉइंट नहीं है। आई हैव बीन इनटू दैट फेज व्हेन आई यूज्ड टू वे 45 kgs, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स एब्सोल्युटली अनहेल्दी, बिकॉज इससे आपके पीरियड्स मेसअप होते हैं। सबसे पहले आपकी बॉडी में एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती, आप पतले तो लगते हो, बट आप पतले और पेल और बीमार लगते हो। ठीक है, तो वो बीमारी वाला पतलापन अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड, क्योंकि फिर आपके बाल झड़ जाएंगे, फेस पे कोई ग्लो नहीं रहता है, आप कुछ काम नहीं कर सकते, हमेशा नींद आती रहती है। तो वो सारी चीजें आपको नहीं करनी है, स्टे हेल्दी। ऐसी चीजों का यूज करो, ऐसी चीजों में खुद को इंडल्ज करो जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है। एनीथिंग, पिक एनी हॉबी, एनीथिंग,
जो आपको खुशी दे और आपको एफर्ट भी ना डालना पड़े। ठीक है, ऐसे आप अगर उसको लंबे टाइम तक कंटिन्यू करोगे ना, विद इन 7-8 मंथ्स आपको बिना कुछ एफर्ट डाले आपका वजन कम हो जाएगा। और वजन हमेशा तभी कम होता है जब आप खुशी खुशी कोई चीज करते हो। मम्मी को सुना है ना, कुड़ के खाना खाओगे तो शरीर को नहीं लगेगा। द सेम चीज गोज फॉर योर वर्कआउट ऑल्सो। कुड़ कुड़ कर वर्कआउट करोगे तो कभी नहीं लगेगा शरीर को, और आपका बॉडी कभी भी रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप चढ़ कर वर्कआउट कर रहे हो, कॉर्टिसोल लेवल तो फिर भी बढ़ ही रहा है ना, हार्मोन्स फिर भी बढ़ रहे हैं, तो जो बॉडी को काम करना चाहिए फैट बर्निंग का वो तो नहीं करेगी। ठीक? तो जब आप खुश होकर काम करते हो ना, तो वो शरीर को लगता है। आपका साइकोलॉजी भी ऐसी ही है, दिस इज हाउ योर ब्रेन फंक्शंस। अगर आप अच्छे से कर रहे हो, आपको ब्रेन को भी पता है कि द पर्सन इज नॉट एग्जॉस्टिंग, मतलब एग्जर्शन नहीं हो रहा है, अच्छा चल रहा है सब कुछ, और आप काम भी कर रहे हो, वो अपने आप आपको वेट लॉस नजर आएगा। आप लोगों को पता है प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे? आई हैव सीन एवरीवन हियर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट आवर, कि हम लोग बहुत फोकस करते हैं कि नहीं यार, 1 महीना हो गया वजन कम नहीं हुआ, इंच लॉस नहीं हो रहा है, कुछ ना नजर नहीं आ रहा है। इस चीजों पे तो ध्यान मत दो। जितना ध्यान सिर्फ इस पे रखोगे कि वजन नहीं कम हो रहा, इंच लॉस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ ना, तो तुम सिर्फ खाली स्ट्रेस लोगे और कुछ नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, लुक फॉर द पॉजिटिव चेंजेस। ये कुछ भी हो सकते हैं, मे बी शायद तुम्हें अच्छा लग रहा हो एक्सरसाइज करके, ठीक है, यू आर फीलिंग गुड। मे बी आपकी एनर्जी लेवल अच्छी हो गई हो। मे बी हो सकता है कि आपको एक्सरसाइज करना ही अच्छा लग रहा हो, बस खाली कुछ नहीं हो रहा, बेशक आपको सिर्फ 1 घंटा यहाँ पे आके एक्सरसाइज करना ही अच्छा लग रहा है, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। वो जब ऐसे कंटिन्यू करोगे आप, तो फिर आपको कुछ टाइम के बाद आपकी बॉडी पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स ऑलवेज। ठीक है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, जैसे कल सैटरडे है, फिर संडे भी है, फिर नवरात्रा भी है, संडे से नवरात्रे भी हैं। तो अगर नहीं टाइम मिलता है सैटरडे संडे भी, तो उस दिन आप लोग है ना 10-15 मिनट निकालो अपने लिए। और उस 10-15 मिनट में योगा नहीं करना मत करो, एक्सरसाइज नहीं करनी मत करो, जस्ट सिट विद योरसेल्फ। ठीक है, कुछ भी गाने सुनने, गाने सुनो, शवासन में लेटना है 15 मिनट शवासन में लेट जाओ, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। जो अच्छा लगता है उस 15 मिनट के लिए, आप उस 15 मिनट में वो चीज करो। वॉक करना है तो वॉक भी कर सकते हो। ठीक है, ये वो सारी चीजें जो अच्छी लगती हैं आपको, एंड दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्गर रन टू हेल्प यू लूज वेट। और अगर आप मेंटेन करना चाहते हो तो मेंटेन योर वेट। ठीक है, गुड, बहुत हो गया, वी हैड अ लॉट ऑफ चैट। चलो अब स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। ठीक है, अभी जस्ट बिकॉज हमने ये थोड़ा सा फटाफट इसको बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। स्टार्ट विद योर नेक, रोटेशन नहीं करना है, नेक को सिर्फ एक्सटेंड करना है। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट मूव करोगे अपने गर्दन को। एंड नीचे ऊपर। just 5 times. Start with your neck rolls. Up and down. 5 clockwise करोगे, 5 एंटी क्लॉकवाइज। 2, 3, 4, 5। दूसरी तरफ। 1, 2, 3, 4, 5। Start sides। 1, 2, 3, 4, 5। Come back on the other side। 1, 2, 3, 4, 5।
Come back again. और let's start with your knees up and down. अपने ankles को up and down करोगे, ऊपर की तरफ खींचो और नीचे up, अच्छे से, हाँ। और जब आप अपने टोज को ऊपर की तरफ खींचते हो ना, आपको अपने काफ्स को यहाँ पे एंगेज करना है। एंड देन डाउन, नीचे ऊपर, एंड देन डाउन, अप एंड देन डाउन। अब पैर को स्ट्रेट करोगे यहाँ से नीचे, स्ट्रेट, पंजे को बाहर, पैर नीचे नहीं रखना, ब्रिंग इट बैक, दूसरा पैर, engage your muscles and then come back. Start with your puppy pose 5 times. Do it 5 times. Puppy pose के अंदर जाएंगे, stretching your shoulders and your spine. 2, 3, 4, 5. अब अपना राइट वाला पैर आगे निकालो, दोनों पाम्स के बीच में रखो, स्ट्रेच, पीछे वाले पैर को स्ट्रेच कीजिए, stretch there, string, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पैर को चेंज कीजिए सभी, लेफ्ट वाला पैर आगे लेकर आओ, स्ट्रेच अगेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कम बैक अगेन, लेफ्ट राइट वाला पैर दोनों पंजों के बीच में रखो और अपने राइट हैंड से अपने राइट नी को आप राइट में पुश करोगे बाहर की तरफ, पुश इट आउटसाइड, एंड अपनी स्पाइन को और अपनी अपर बॉडी को टेढ़ा करो, होल्ड इट, 1, 2, वेरी गुड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sides change. Another side. Good. Push your left knee outside. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come back. स्टार्ट करें, अपना रूटीन स्टार्ट करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर कोर एंगेजमेंट फर्स्ट. नाउ फॉर कोर एंगेजमेंट दैट मीन्स आप लोग मैट पर लेटेंगे एंड आपको अपने नेवल को अपनी स्पाइन के अंदर पुल करना है, ठीक है. होल्ड ऑन फ्यू सेकेंड्स, रिलीज एंड रिपीट. इसको 5 मिनट के लिए आप प्रैक्टिस करोगे. वी आर गोइंग टू पुट अप अ क्लॉक हियर फॉर 5 मिनट्स. तो आपको लेट कर करना क्या है, सिर्फ खाली अपनी नाभि को अपनी स्पाइन के अंदर पुल करना है, ठीक है. उसको होल्ड करोगे, रिलीज करोगे और रिपीट करोगे. सो दिस इज द एक्सरसाइज दैट यू हैव टू परफॉर्म फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स. कम ऑन. और यहाँ पे सिर्फ खाली अपनी नाभि को नहीं करना है, आपको अपने पैरों को भी, अपनी थाइज और काफ को भी टाइट करना है. चलिए लेट्स डू दिस फॉर 5 मिनट्स. पूरी बॉडी, स्पाइन को
नाभि को स्पाइन के अंदर पुल कीजिए। अपनी काफ्स और थाइस को भी टाइट करो। होल्ड करो जब तक आप होल्ड कर सकते हो। एंड जब आपको लगे कि होल्ड नहीं हो रहा है तो हम रिलीज करेंगे इसको और वापस शुरू करेंगे। कंटिन्यू डूइंग दिस। Pull your navel into your spine. Tighten your thighs, your calves, your entire body, muscles. Keep practicing this. 2 मिनट 21 सेकेंड बाकी है। 1 minute 18 seconds left. 48 seconds. 30 seconds left. 'Okay'.
ये खत्म हो गया। नाउ लेट्स मूव टू योर द 100। ठीक है, द 100 कैसे प्रैक्टिस करना है? आप अपने बैक पर ही लाई करोगे और अपनी नीज को बेंड करोगे। ठीक है, फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर। इस तरह से आपके फीट फ्लैट रहेंगे फ्लोर पे, और आर्म्स को अपने अपने साइड्स में एक्सटेंड करना है। ठीक है, किस तरह से? लाई ऑन योर बैक, इस तरह से। यहाँ पे गर्दन को थोड़ा सा ऊंचा उठा के रखोगे इस फॉर्म के अंदर, ताकि आपकी जो कोर है वो एक्टिव हो सके। यहाँ पे हाथों को साइड्स में रखोगे एंड यहाँ पे इसको पंप करोगे। ठीक है, वेरी सिंपल। अगर ये बहुत सिंपल लगेगा तो हल्का सा पैर को ऊपर उठाओगे एंड देन यहाँ होल्ड इट। ठीक है, डू इट फॉर 5 मिनट्स, कम ऑन। इसके बाद हम लोग जाएंगे आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। कम ऑन, जल्दी जल्दी करोगे इसको, विल मेक इट फास्ट। ज्यादा ऊंचा ऊंचा नहीं करना है, बस थोड़ी सी अपनी जगह पे वहीं पे पंप करना है हाथों को। हाँ, ऊपर ऊपर जल्दी जल्दी नहीं करोगे। डोंट टेक टू मच ऑफ स्पेस। कंटिन्यू डूइंग दिस। वेरी गुड। अपने कोर को टाइट कीजिए। और अगर लगे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए तो नीचे आ सकते हो। ठीक है, 5 मिनट में ऐसा नहीं है कि आपको पूरा 5 मिनट यही प्रैक्टिस करना है। लगे बीच में थोड़ा रेस्ट चाहिए, नीचे आओ, रिलैक्स करो कोर को, उसके बाद वापस से शुरू करें। 1 मिनट खत्म हो गया आपका। कंटिन्यू। कंटिन्यू कंटिन्यू। अगर रेस्ट चाहिए रेस्ट ले सकते हो। वी आर लेफ्ट विद 2 minutes 20 seconds। कंटिन्यू वापस करो आरजू, कंटिन्यू। ऑलमोस्ट डन। 50 seconds लेफ्ट।
come on. Engage your core. Good, very good. Keep inhaling through your mouth. Okay, relax. गुड। नाउ इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे योर लेग सर्कल्स, ठीक है। टोटल 5 मिनट्स प्रैक्टिस करने की यानी कि 2 मिनट 30 सेकेंड्स ईच लेग हम प्रैक्टिस करेंगे इसको। तो इसको प्रैक्टिस कैसे करोगे? बैक लेटे ही रहना है यहाँ पे मैट पर ही आपको। आप अपना राइट पैर ऊपर करेंगे, ठीक है। अपने टोस को सीलिंग की तरफ पुश कीजिए एंड देन स्टार्ट मूविंग इट लाइक दिस, धीरे धीरे। यही है, आप मूव करोगे अपने पैर को। वेरी सिंपल, ठीक है। प्रैक्टिस दिस 2 मिनट 30 सेकेंड्स। उसके बाद आप दूसरे पैर पर जाओगे एंड स्टार्ट विथ मेकिंग सर्कल्स अगेन। नाउ इफ यू फाइंड कि ये आपको बहुत इजी पड़ रहा है तो आप पैर को स्ट्रेट करने की जगह पैर को स्लांट पोजीशन पे रखोगे और यहाँ आप सर्कल्स करोगे, ठीक है, इस तरह से। गुड, चलिए। फोकस ऑन फुल सर्कल। नीज को ज्यादा आपने बेंड नहीं करना है, शीतल एनर्जी। कम ऑन कम ऑन, कंटिन्यू द सेम लेग। अभी पैर चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूंगी आपको पैर कब चेंज करना है। कम ऑन, चेंज करेंगे दूसरा पैर सभी।
कंटिन्यू। कंटिन्यू। ओके, काम डाउन, पैरों को नीचे लेकर आओ और लेट्स मूव टू योर ब्रिज। ठीक है, अगेन 5 मिनट्स के लिए इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल है, जो हम लोग योगा में प्रैक्टिस करते हैं वही ब्रिज पोज है, हमें प्रैक्टिस करना है यहाँ पे फॉर 5 मिनट्स। पर यस, 5 मिनट्स आपको टोटल होल्ड नहीं करना है यहाँ पर। आपको 5 मिनट का पूरा टाइम मैं दूंगी, उस 5 मिनट के टाइम में आप जितनी देर आप उसको होल्ड कर सकते हो आप उसको होल्ड करो। नीचे लेकर आओ अपने पेल्विस को और वापस फिर आप उसके ऊपर लेके जा सकते हो, कीपिंग योर कोर एंगेज यहाँ पर। ठीक है, सो इसको प्रैक्टिस कैसे करोगे, यही सेम, दोनों पैर नीचे लेटे रहना है। लिफ्ट अप योर हिप। अब यहाँ इसको जितनी देर आप होल्ड कर सकते हो यहाँ पे आप होल्ड करोगे। जब आपको लग रहा है कि अब नहीं होल्ड हो पा रहा है, आप इसको धीरे धीरे नीचे लेकर आओगे, कीपिंग योर कोर एंगेज। एंड थोड़ा सा रेस्ट लेके, यानी कि 15 से 30 सेकंड का गैप लेने के बाद वापस ऊपर जाओ। ठीक है, ये हमें प्रैक्टिस करना है। चलिए स्टार्ट एवरीबॉडी फॉर 5 मिनट्स। Lift it up, keep it up, keep it up, keep it up.
1 minute left. ओके, कम डाउन, इसी पोजीशन में रहेंगे. लेट्स स्टार्ट विद योर टो टच. ठीक, ये टो टच प्रैक्टिस करने हैं आपको 20, 2 सेट्स. किस तरह से प्रैक्टिस करोगे? हाथों को यहीं रखना है, पैरों को थोड़ा आगे लेके जाओगे. आपको बार बार अपने हील्स को टच करना है, यहाँ से साइड्स टू साइड्स, धीरे धीरे. 20 टाइम्स, 2 सेट्स. लेट्स स्टार्ट. कीप on engage your core. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. टेक रेस्ट. इसके बाद दोबारा 20 और शुरू करोगे. चलिए स्टार्ट कीजिए वापस से. 20 राउंड्स अगेन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. टेक रेस्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पिलाटेस रोल अप. उसके लिए आप सब लोग सीधा बैठ जाइए, यहाँ पे पैरों को स्ट्रेट कीजिए. कम एंड सिट इन दंडासन with your legs extended. Come on. Now slowly अपने कोर को एंगेज करते हुए आप लोग धीरे धीरे अपनी स्पाइन को रोल डाउन करोगे नीचे की तरफ. दोनों हाथों को अपने थाइस पे रखो. स्लोली कीपिंग योर कोर एंगेज्ड. गिरना नहीं है, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे. एंड नाउ अगेन यहीं से हम वापस ऊपर की तरफ आएंगे स्लोली इनटू दंडासन अगेन. लेट्स डू इट 10 टाइम्स. उसके बाद सभी लोग शवासन में जाएंगे. कम ऑन. 2, straight. Come on. 3, slowly. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. 1. Everybody in Shavasana. Rest. 8 minutes into Shavasana. Starting with your belly breathing. Breathe करते वक्त अपनी belly को ऊपर उठाएंगे. Keep practicing belly breathing. सब लोग राइट से टर्न करेंगे, फीटल पोजीशन के अंदर आइए.
सब लोग उठ कर बैठेंगे। Rub your palms. आंखों पे रखिए। यहाँ पे हम अपना सेशन एंड करेंगे। ओके, इजी था ना, मैंने कहा था बहुत आसान रहेगा क्योंकि बिगिनर्स था, आप लोगों ने कभी कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आई केप्ट इट एज लाइट एज पॉसिबल फॉर यू, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सो जैसे आप कंफर्टेबल हो जाओगे, देन वी विल कीप ऑन हैविंग दिस पिलाटेस सेशन आल्सो वंस अ वीक, जहाँ पे हम थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए, टेक रेस्ट एवरीबॉडी, एंजॉय योर वीकेंड, एंड देन फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे। बाय बाय।